हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ए टू जेड मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईवी फ्लूइड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा आईवी फ्लूइड कौन सा डिजीज में लगाते हैं और कौन से आईवी फ्लूइड में कौन सा इंजेक्शन डायलोड करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं आई फ्लूइड के बारे में। आई फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है, जो एक तरल पदार्थ है जिसे अंतःशिरा ट्यूब के माध्यम से किसी व्यक्ति की नसों में इंजेक्ट किया जाता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ आई फ्लूइड। पहला आता है एनएच, जिसे हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। दूसरा आता है डीएनएस, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। तीसरा आता है आरएल, इसे हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। चौथा आता है D5, D10, D25 सॉल्यूशन और पांचवा आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। अब ये सब एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनएस। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये हल्का साल्टी होता है। नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आता है, 100 ml और 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होता है। यूज ऑफ एनएस। नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर, जैसे लूज मोशन हो जाना, वोमिटिंग हो गया, कोई व्यक्ति धूप में ज्यादा काम कर रहा है, हीट स्ट्रोक हो गया, किसी भी तरह से बॉडी का पानी कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में एनएस का इस्तेमाल करते हैं। वुंड वॉशिंग, घाव को धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन में मिलाने के लिए, जैसे बहुत सारे इंजेक्शन आप पाउडर फॉर्म में देखे होंगे, उसको एनएस में मिलाया जाता है और पेशेंट को चढ़ाया जाता है। मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। अब देखते हैं इसका डोज क्या हो सकता है। डोज ऑफ एनएस, नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए? तो नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है, पर फिर भी मरीज को लगभग 2000 से 3000 ml 24 घंटा के अंदर दे सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज आपको समझना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें रहता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक वाला पानी। दूसरा है डीएनएस या डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है? तो इस बोतल में 0.9% सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। यूज ऑफ डीएनएस, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम होने पर, जैसे अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो हो गया हो तो उसका बीपी नॉर्मल लाने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपोटेंशन के बाद टू ट्रीट इंसुलिन शॉक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई इंसुलिन शॉक हो गया हो, मतलब इंसुलिन बन नहीं रहा है, बहुत कम बन रहा है या कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो सडनली उसको डीएनएस देना चाहिए। डीएनएस देने से क्या होगा कि शरीर में शुगर जाएगा तो पेनक्रियाज रिएक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में भी डीएनएस मरीज को दे सकते हैं। इन एक्सीडेंटल कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है, फ्लूइड लॉस हो गया है, पानी की कमी हो गई, शुगर डाउन हो गया, ब्लड निकलेगा तो सारा कम होगा ही, बीपी भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम मरीज को डीएनएस दे सकते हैं। डोज ऑफ डीएनएस, डीएनएस कितने मात्रा में देना चाहिए? जैसे कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी 24 घंटे के अंदर 2500 से 3000 ml डीएनएस दिया जाता है। नोट: शुगर के मरीज को डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। तीसरा है आरएल।
या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो यह इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। यूज ऑफ आरएल। आरएल का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाने पर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट की कम हो जाने पर, ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के बाद दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन, जब कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कुपोषण हो जाने पर। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर। डायबिटीज पेशेंट को आरएल दे सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर नहीं पाया जाता है। डोज ऑफ आरएल, आरएल कितना दे सकते हैं? आरएल कितना देना है यह मरीज की अवस्था पर निर्भर करता है, फिर भी आप 500 से 1000 ml 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। चौथा है डेस्ट्रोज। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो D5 में 100 ml के बोतल में 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। D10 में 100 ml के बोतल में 10 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। D25 में 100 ml के बोतल में 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। यूज कहाँ कहाँ करते हैं? डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी हो तो उसमें D5 दे सकते हैं। वीकनेस, यदि व्यक्ति को बहुत कमजोरी लग रही हो तभी दे सकते हैं। डाइजीनेस, यदि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को चक्कर आ रहा है तभी दे सकते हैं, लेकिन यह शुगर के मरीजों को नहीं दे सकते हैं। डोज 24 घंटे में 2000 से 3000 ml मरीज को दिया जा सकता है। पांचवा है मैनिटोल। यह डायरोटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। इसमें 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। इसका इस्तेमाल इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, एक्यूट रिनल फेलियर और ग्लूकोमा जैसे बीमारियों में किया जाता है। मैक्सिमम 24 घंटे में 2 से 3 बोतल देना चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी आपको प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।